स्वागत करता हूं। आसान उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में कल बीएसटीसी यानी प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक रही कुछ घटनाओं को छोड़कर, और राजस्थान में अप्रोक्स 6,23,000 बच्चों ने इस एग्जाम को पार्टिसिपेट किया था। इनमें से 5 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया है। राजस्थान में टोटल सीट की बात करें तो 26,000, पहले 25,000 हुआ करती थी, आजकल बेटा 26,000 सीटें सरकार ने कर दी है। कंपटीशन बड़ा टफ है। 12वीं पास बच्चों ने पेपर दिया और पहली बार बीएसटीसी ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा। 2009 में मैंने भी बीएसटीसी की थी, तो उसमें पेपर कभी नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार राजस्थान सरकार ने, जो कि आपका वर्धमान खुला महावीर विद्यालय इसको कनेक्ट करवाया एग्जाम को, इसने पेपर बच्चों के हाथों में दिया है। तो ये भी एक इतिहास वाली बात है कि बच्चे घर बैठ के आराम से पेपर मिला रहे हैं। अब समझ में आता है कि जीके का जब पार्ट देखा जाता है तो जीके एकदम बिल्कुल चुल जीके आई थी, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि सरल जीके था। कोई भी बच्चा अगर ढंग से तैयारी ना करके भी अगर यूट्यूब पे किसी क्लास को देख लिया होता तो वो आसानी से कर सकता था। आगे बढ़ता हूं। अब की बार शिक्षण अभिरुचि जो थी वो थोड़ी सी लेवल की, क्योंकि अधिगम से प्रश्न ज्यादा पूछ ले गए, संप्रेषण वाला पार्ट जो है वहां से प्रश्न अच्छे पूछ ले गए। लेकिन अगर बच्चा मैनेजमेंट समझता है, अगर बच्चा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखता है, तो निश्चित रूप से वो इन प्रश्नों को भी हल कर सकता था। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आए कि सर हमारा शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट थोड़ा सा वीक था, थोड़ा कम समझ में आया। बात करते हैं आगे हिंदी की। हिंदी के 30 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, या कह सकते हैं कि जो डीएलएड जो अपनी सिलेबस कुंजी जारी करता है उससे, तो एक वाक्य वाला प्रश्न था और एक आपको दूसरा भी वाक्य से था। एक तो आपको संदेह वाक्य से प्रश्न पूछा गया था और एक संयुक्त वाक्य वाला था। तो वो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, क्योंकि किंतु परंतु अगर मगर लेकिन कहीं भी आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होता है। और किसी बात का संदेह अगर किया जाए कि आज अगर बारिश अच्छी होती है तो गंगापुर में बाढ़ आ सकती है, तो सिंपल सी कहानी है, संदेहवाचक वाक्य होता है। तो ये भी पेपर बहुत सिंपल था। आगे बात करें इंग्लिश में, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आई है संस्कृत में। और बात करें रीजनिंग, तो हमारे आशीष सर ने बताया था कि रीजनिंग एकदम सही थी सर, जो पढ़ाया गया था वही से प्रश्न आसानी से पूछे गए हैं। अब बात घूम फिर के बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस आए। हमने ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ाए थे, राजस्थान के और अन्य कोने से भी बच्चों ने प्रश्न पूछा कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा पिछली बार 405 से लास्ट जो थर्ड कट ऑफ जारी हुई थी, थर्ड लिस्ट जो आई थी, वो 405 से 1% भी डाउन नहीं हुई, यानी 400 प्लस। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, पेपर मॉडरेट लेवल का था, एकदम स्मूथ पेपर था। आप इसको कठिन नहीं कह सकते। आपको बेटा कठिन क्यों लगता है? पहली बार आप कंपटीशन दे रहे हो, कईयों को तो गोले ढंग से भरे ही नहीं गए, जबकि मैंने ऑफलाइन खूब सारा टेस्ट सीरीज करवाई थी। तो अगर आपने पहली बार तैयारी की है तो डोंट वेरी, आपको लगता है एग्जाम कोई सा भी हो, 5-7 प्रश्न तो आपके ऐसे थे जो शायद देखते ही गलत कर दिए होंगे या आपने गलत कर दिया। जैसे हमारा 2-4 बच्चे हमारे पास पेपर लेके आए थे, सर इनमें विलोम शब्द पूछा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, इनने अशुद्ध शुद्ध पूछा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे, टीम ने एक अप्रोक्स कट ऑफ जारी की है, एक संभावित कट ऑफ जिसे आप बेटा कह सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा कि इसके ऊपर प्लस माइनस हमेशा रहता है। और एक्सपर्ट हमारे प्रदीप सर, हमारे आशीष सर, राम सर, इन तीनों, मेरा इसमें योगदान थोड़ा कम है, ठीक है। तो बेटा ये अप्रोक्स कट ऑफ जो है, अगर मैं जनरल की बात करता हूं 408 से 413, ये मेल की बात कर रहा हूं। पिछली बार 405 थी। अब देखो प्लस और माइनस जरूर हो सकता है 408 से कम चली जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरी कोई बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, तो 400 प्लस होने पर ही आपको ढंग का कॉलेज मिलेगा और आसपास कॉलेज मिल सकती है। इससे कम कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो 388 से 393 के आसपास आराम से जनरल में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस, आपको पता है कंपटीशन चाहे कोई सा भी हो, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों की कट ऑफ में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कम दायरा रहता है, बहुत ही कम चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो एक थोड़ा सा माइनर दायरा है, 393 है और इधर 375 है, प्लस माइनस इसमें भी आप बेटा ध्यान रखना। ओबीसी, मैंने आपको कहा था ये तीनों कैटेगरी ऐसी है, नाम मात्र की है, जनरली ओबीसी है, ओबीसी जनरल है। एक रीजनिंग में एक प्रश्न आता ना, सिलोलिज्म वगैरह जो भी आता है, तो वो वाली कहानी है बेटा। तो यहां पर सिंपल से 402, 407, 385, 390 है। एमबीसी की बात करता हूं मैं, विशेष जो पिछड़ा वर्ग है, 390 है और 374 महिलाओं का हो जाएगा। एसटी 380 है, 362 है और एससी में 382 और 360 है। बेटा अगर मैं ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी विशेषज्ञ हैं और यूट्यूब चैनल हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों के पोल्स हैं, बच्चों के अगर कथन की बात करें तो
कट ऑफ जो है 400 के आसपास रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जिंदगी में आप कभी ये मत सोचना कि किसी एक एग्जाम देने से मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, या किसी एक एग्जाम से मैं अच्छा या बुरा साबित हो जाऊंगा, या किसी एग्जाम में फेल होने से मेरी जिंदगी में मैं कभी सफल नहीं हो सकता। डोंट वेरी बेटा, पहला एग्जाम था। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके नंबर कम है तो निराश ना हो बेटा, न रो, निराश करो मन को। आप ऐसा कभी अपने आप को होपलेस ना समझें, आपके लिए पूरा जहान पड़ा है। बहुत सारी वैकेंसियां यहां पर आ रही है, बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर महीने वैकेंसी निकालूंगा। रिटायरमेंट होते वैकेंसी आ रही है, सीईटी आ रही है, रेलवे में है, एसएससी में, एमटीएस में 7,000 आ गई है, सीजीएल में 17,000 वैकेंसी है, जीडी आ रही है 62,000 के आसपास, इसके राजस्थान पुलिस आ रही है, महिलाओं के लिए एएसआई आ रही है, पटवारियों की 1900 कुछ पोस्टें पटवारियों की भर्ती आ रही है, टीचर की भर्ती 30,000 के समथिंग बीएसटीसी को मिला के वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है। तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो आपके डेडिकेशन, आपके लक्ष्य, आपकी मेहनत की कमी है। आप डोंट वेरी, ऑफलाइन सेंटर अपने जयपुर, गंगापुर, टोंक, दौसा में कई जगह चल रहे हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो बेटा ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो राजस्थान चैनल है, एसएससी वाला चैनल है, वहां भी आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था एक संभावित कट ऑफ। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।